ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए आपका आरआरबी ग्रुप डी का फाइनल कट ऑफ एसआर जोन साउथर्न रेलवे चेन्नई का देखने वाले हैं। चेन्नई का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 6 लाख प्लस बच्चों के रियल मार्क्स पर डेटा रहेगा आपका। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के कट ऑफ हम सभी देखने वाले हैं कि किनका क्या कट ऑफ रहा है। चेन्नई जोन का कट ऑफ जो है देखेंगे और जानेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। पूरा सीट का कंपैरिजन करेंगे कि जितना सीट आया है, जितना वैकेंसी है, उस पर डिपेंडेंट करके देखेंगे कि कितना जो है आपका कट ऑफ जा सकता है, क्या जो है आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो पूरा समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से आपसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि आपको सारा अपडेट आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, अभी जो आपका कट ऑफ यहाँ पे देखने वाले हैं ये चेन्नई जोन का, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ पर भरा गया था। तो सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई हुआ है यहाँ पे, वो फॉर्म देखो आपका अप्लाई किया गया है पहले नंबर पर तो मुंबई जोन में। ये आपने देखा था कि पहला मुंबई जोन सबसे अधिक हुआ है, फिर दूसरा चेन्नई में। तो चेन्नई जोन में कंपटीशन भी काफ़ी अधिक रहने वाला है, क्योंकि चेन्नई जोन में फॉर्म फिलअप भी काफ़ी अधिक है। और सबसे ज़्यादा फॉर्म जो फिलअप हुआ था वो हुआ था ओबीसी कैटेगरी में, सबसे अधिक फॉर्म यहाँ पे डाले गए हैं। तो चलिए बस दिखाते हैं आपको कि कितना फॉर्म है, क्या कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पे। सबसे पहले सीट देख लो कि सीट कितना था आपका। तो साउदर्न रेलवे चेन्नई की बात करें तो टोटल जो यूआर में वैकेंसी है वो कितना था। तो यूआर में टोटल वैकेंसी है 1089। ठीक है, 1089 टोटल यूआर में है। 397 एससी में, 228 एसटी में, 698 ओबीसी में, 279 है आपका ईडब्ल्यूएस में और 2694 ये जो है आपका किस में है। तो ये आपका है टोटल। ठीक है, तो ये इतना वैकेंसी रहने वाला है। अब आपको दिखाते हैं कि कितना कितना मार्क्स जो है बच्चों के आए हैं, कितना कितना मार्क्स बच्चे ला रहे हैं और कितना जो है कट ऑफ जा सकता है, उसको देखेंगे तब आप पूरा जान पाएंगे। तो चलो मार्क्स दिखाते हैं आपको। सबसे पहले जो है देखेंगे हम सभी, देखो ओबीसी का। ठीक है, तो ओबीसी की बात करते हैं तो ये देखो आपका चेन्नई जोन का कट ऑफ है। ठीक है, चेन्नई जोन के कट ऑफ में ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी का टोटल वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी है आपका 698। ठीक है, इसी पे हमको लेकर चलना है। अब ओबीसी में 698 बच्चा कहाँ तक है। तो ये देखो 75 पे ही कितना हो गया। तो 1182 हो गया। क्या आपको लग रहा है कि 75 के नीचे जाने का चांस है। यहीं पे 1182 और ऊपर में ये देखो हैं आपके इधर अलग 278 बच्चे हैं 278। तो ये टोटल करोगे तो टोटल आपके लगभग 1400 बच्चे तो यहीं पे हो गए। ठीक है, तो 75 के नीचे तो ओबीसी का जाने का चांस कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि 75 के नीचे जाएगा। यहाँ से भी कुछ बच्चे होंगे जो भी देखो जनरल में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जनरल में जाएंगे, क्योंकि जनरल में 1089 के आसपास सीट है, 1089। तो इधर से जनरल में जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो कितने जाएंगे, उससे इतने से कम तो जाने का चांस नहीं लग रहा है। 75 अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर आपका 75 के आसपास नंबर है चेन्नई जोन में, तब आपका सिलेक्शन का पूरा चांस है। आगे देखते हैं, आगे आपका बात करेंगे। देखो यहाँ पे अगला जो है आपका देखते हैं एससी का। ठीक है, तो एससी में देखो, एससी में टोटल वैकेंसी कितना है आपका वो पहले देख लो। हाँ जी, तो अगर एससी की वैकेंसी की बात करें तो एससी कैटेगरी में चेन्नई जोन में जो वैकेंसी है वो है देखो 397 टोटल वैकेंसी है। अब देखते हैं कि कितने बच्चों के मार्क्स जो है कितने आ रहे हैं। आप अब बात करते हैं, देखो एससी कैटेगरी में तो 397 वैकेंसी है। ठीक है, और 419 तो यहीं पे हो गया। ये 70 पे ही 419 बच्चा है। ठीक है, अब मानो कुछ बच्चा इधर से शिफ्ट करेगा जनरल में। ठीक है, यूआर में आएगा, तो यूआर में आने के बाद भी अगर देखोगे तो ये 419 जो बच्चे हैं ये 70 नंबर पे ये यहीं पे लॉक कर दे रहे हैं। इससे नीचे तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर बात करें, अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपकी अगर कट ऑफ की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ 68 to 70 के आसपास रहने का चांस है। अगर आपका 68 to 70 नंबर के आसपास मार्क्स है तो आपका एससी कैटेगरी में सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। इसके आसपास अगर आप चेन्नई जोन में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना। और देखो अभी क्या है कि अभी रॉ मार्क्स है, तो ये रॉ मार्क्स पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी रॉ मार्क्स पे वो नॉर्मलाइज होगा, इतना अधिक शिफ्ट बैठा है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। किसी किसी के मार्क्स देखोगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पर अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो रॉ मार्क्स पे देख रहे हैं। तो रॉ मार्क्स अगर आपका 68 to 70 के बीच में और अगर आप एससी कैटेगरी में हो तो आपका सिलेक्शन का बहुत चांस रहेगा, इतने में हो जाएगा। अब देखते हैं एसटी का कि एसटी का टोटल वैकेंसी कितना है, पहले वो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर एसटी कैटेगरी के वैकेंसी को देखोगे तो एसटी में टोटल वैकेंसी आपका 228 कितने टोटल वैकेंसी है। तो 228 टोटल वैकेंसी है। अब देखते हैं कि एसटी में बच्चों का क्या हालत है, कितने मार्क्स जो है यहाँ पे बच्चों के आ रहे हैं, कितने नंबर वो ला रहे हैं जी। तो एसटी में टोटल वैकेंसी एसटी में कितना है। तो 228 वैकेंसी है। अब बात करते हैं नंबर कितना आ रहा है। तो इनका देखो कट ऑफ काफ़ी कम जाने का चांस है, क्योंकि 183 ये 65 पे ही है। तो इनका जो कट ऑफ है वो देखोगे तो वो 423 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो एसटी का अगर कट ऑफ का बात करें तो 423 यहाँ पे हो रहा है। 183 टोटल जो है 278 के आसपास, 268 के आसपास वैकेंसी है। तो अगर एसटी की कट ऑफ की बात करें तो एसटी कैटेगरी में अगर आपका 60 से 65 नंबर के बीच है तो एसटी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन
हो जाएगा चेन्नई जोन में। चेन्नई जोन में अगर आपका 60 से 65 के बीच में नंबर है तो एसटी में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, एसटी में आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल कंफर्म है, आप सिलेक्ट होकर रहोगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आपका यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में मार्क्स यहाँ पर देख लो बच्चों के ये आ रहे हैं, और पहले देखते हैं कि वैकेंसी कितना है ईडब्ल्यूएस में आपका। ईडब्ल्यूएस में अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसी है 279। टोटल वैकेंसी कितनी है तो यह है 279 जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। अब देखते हैं बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में अगर टोटल वैकेंसी को देखेंगे तो टोटल वैकेंसी है आपका देखो 279। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस में मार्क्स कितना आ रहा है बच्चा का, तो ये देखो ये 70 पे ही जो है 463 बच्चे हैं। तो किसी एंगल से किसी चांस से आपको लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 70 के नीचे जाएगा चेन्नई जोन में? बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप चेन्नई जोन में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 70 प्लस है, 70 टू 75 के बीच में है, तभी आप सेफ हो, नहीं तो फिर चांस कम है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पे चेन्नई जोन में। इतने के बीच में अगर आप हैं 70 टू 75 के बीच में, तब आपका सिलेक्शन का काफ़ी चांस है, आप जो है सिलेक्ट आसानी से हो जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो जनरल का देखोगे तो जनरल का टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी है 1089, इसके आसपास जनरल की वैकेंसी है। अब जनरल का हालत देखा जाए तो 75 पे यहाँ पे देखोगे तो अभी ये क्या है, ये 1182 है 75 पे। ये मत देखो कि 268 है, 59 है, 658 इतने ही बच्चे का नंबर है, बिल्कुल नहीं। ये यहाँ से भी यहाँ आएंगे, यहाँ से भी यहाँ आएंगे और यहाँ से भी आएंगे। तो अगर देखोगे तो 75 पे ही टोटल यहाँ पे क्रॉस कर गया आपका 1089 का आंकड़ा। तो बिल्कुल चांस है कि आपका यूआर का भी कट ऑफ जो है यहाँ पर 75 टू 80 के बीच में जाने वाला है चेन्नई जोन से, इतने के नीचे यूआर में नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो रॉ मार्क्स पर देखोगे तो यूआर की कट ऑफ 75 टू 80 के बीच में रहेगी। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हो तो ज़्यादा नहीं, बस 1 या 2 नंबर ही कम रहेगा, लगभग ये बोल सकते हो कि 73 टू 75 के आसपास है, तभी ओबीसी में होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में भी वही हालत है, 70 टू 75 के बीच में हो तभी आप सेफ हो, नहीं तो ईडब्ल्यूएस में भी दिक्कत है, इतने के बीच में रहना होगा। आगे देखेंगे तो एससी का देखते हैं। तो एससी कैटेगरी में आपका 65 प्लस है तो फिर आप सेफ में हो, इतने के आसपास हो तो, या 1-2 नंबर कम भी चल सकता है। और उसके बाद बात करेंगे एसटी में। तो एसटी में आपका 60 टू 65 इसके बीच में है तो आपका सिलेक्शन का चांस है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ का एनालिसिस है जो कि रहने वाला है आपका चेन्नई जोन का। तो चलिए पूरा मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। जल्दी से आपसे वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देंगे।